फरमाया ज़य्यिनू बुयूतकुम, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ कुरान की तिलावत से और नमाज के सजदों से। जिन घर के अंदर कुरान की तिलावत होती रही, नमाज के सजदे होते रहे, परवरदिगार आलम फरमाता है उस घर के अंदर मेरी रहमत का आना जाना लगा रहेगा। युखादिऊन अल्लाह, सुबह देर से उठे, किसको धोखा दिया? अल्लाह को। आज कुरान पाक खोल के न देखा, किसको धोखा दिया? अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनू, टीप टॉप करके सफेद कपड़े पहन के, रंगदार पहन के, और मेरे अजीजों पैसे की चमक दिखाकर लोगों पर रोक दबाने के लिए आ गए। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशुरून, इनके माल ने, इनकी वजाहत ने, इनके जाओ जलाल ने इन्हें ऐसा धोखा दिया, इन्हें पता ही ना लगा। पता उस वक्त लगा जब इज़राइल अलैहिस्सलाम इनके सामने आके खड़ा हो गया। ये तो बात पक्की ठक्की है, अपने पल्ले बांध लो मेरे अजीजों, जैसी करोगे वैसी मरोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा वक्त पाओगे। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक पौधा लगा रहा है। आपने फरमाया ये पौधा किस लिए लगा रहा है? कहने लगे बड़ा होगा, फल देगा, साया देगा। कहा बाबा अपनी उम्र देख ले, अपनी सोचे देख ले, अपना ख्याल देख, पल भल का तेरा यकीन कोई नहीं। चेहरे पर तेरे साइयां, हाथ पैर तेरे ढीले पड़ गए। कब ये जाके दरख्त जवान होगा, कब ये अपना साया छोड़ेगा और कब ये फल देगा। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देख के कहने लगा मियाँ मेरा अपने लिए छोड़ी लगाया, चल मैं इसका साया ना पा सकूं, आने वाले वक्तों में कोई तो साया पा लेगा। कब दरख्त तू लगा रहा है, पौधा तू लगा रहा है, साया किसी और को मिलेगा, कोई बात बनती नजर नहीं आती। अगला जवाब दे के कहने लगा महमूद गजनवी ये पैगाम दुनिया वालों को पहुंचा दे, किसी के साथ भलाई करने में देर ना करना, बचो या ना बचो, दुनिया में रो या ना रो, भलाई का फल इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह इतना खुश हुए, अशरफियों की थैली मंगवाई, उसके हाथों में पकड़ा दी। का महमूद गजनवी साया तो दूर की बात है, अभी इस पौधे ने जमीन में जड़ें नहीं पकड़ी, अल्लाह ने फायदा पहले अता फरमा दिया है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह इतना खुश हुए, अल्लाह अकबर फरमा एक अशरफियों की थैली से और मंगवा दो। दूसरी अशरफियों की थैली जब ला के उसके हाथ में डाली, कह लगा महमूद गजनवी अभी तो तू कहता था कहां से फल खाएगा, देख कितना करीम मालिक है, अभी इसकी टहनियां शाखें नहीं निकली, परवरदिगार आलम ने फल पहले ही खिला दिया है। किसी के साथ भलाई करके चले जाओ, तुम्हारे जनाजों की कैफियत बदलाएगी। मरकर जब कफन के अंदर लिपटे हुए होंगे, उस वक्त चेहरे की हशाशत बशाशत बदलाएगी, चेहरे की रंगत बदलाएगी। ऐसा काम कोई करके गया है, इसके चेहरे को देखकर किसी के हाथ उठे, परवरदिगार आलम ने जन्नत का निखार दुनिया के अंदर इसके चेहरे पर अता फरमा दिया है। बाप के कातिल हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल हैं। अल्लाहु अकबर, आले रसूल को देख कितने आला ज़र्फी का मुजाहिरा कर रहे हैं। हर आदमी बदला लेने का ख्वाहिशमंद है, कहता यार बदला लूंगा, अपना हाथ ठारूंगा, बदला लूंगा, मेरे जिगरे को, मेरे कलेजे को ठंड पड़ जाएगी। ये सबक पता नहीं किस किताब से तुझे मिला। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी अम्मा की गोद से, अपने अब्बे के मदरसे से ना मिला। कौन? फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब खदीजातुल कुबरा की गोद में आई, सरकार मदीना फातिमा ज़हरा का चेहरा देखने आए। सैयदा फातिमा का चेहरा देख के कह दिया ए खदीजा इसका नाम फातिमा रख दे। का कमली वाले एक का नाम ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम, ये नाम निराला अनोखा अनोखा है। आपने फरमाया खदीजा मैं खुद नहीं कह रहा, मेरे पीछे जिब्राइल खड़ा हुआ है और कह रहे अल्लाह ने इसका नाम इंतखाब किया, इसका नाम अल्लाह ने पसंद किया, क्योंकि जिब्राइल मेरे कान में
में कह रहा है ये इतनी कर्मों वाली औरत है, इसका नाम फातिमा रख दो। परवरदिगार आलम ने इस पर और इसके आने वाली नस्ल पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। ये कल जग में कहने लगे करबला के वाकयात का सबक बतलाइए क्या है। मैंने कहा सबसे पहला सबक तो करबला के मैदान में हमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। अपने माँ बाप से वादा किया, पूरा कर दिया। जब माँ ने गोद में लेके कुरान सुनाकर हक मांगा था, बेटे बता तो मेरे दूध पिलाने का क्या अदा करेगा। तो हजरत हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था, अम्मा जान तूने मुझे दूध पिलाते कुरान सुनाया, मैं करबला के मैदान में गला कटाते तुझे कुरान सुनाऊंगा। चपेड़ मारी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कलाम ने, इस बात ने, इस जवाब ने उन नौजवानों के चेहरों पर जो आज तक यही राग रोला रोकते हैं, यही राग रप्पा रापते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। चेहरा चेहरा न रहा, हालत हालत न रही, रंग बदल गया, अकल बदल गई। तुम्हारे दाने में उतारने के लिए कमा कमा के पागल हो गए। तुझे किसने हिम्मत दे दी कि तू इतना पूछने का हकदार बन गया कि तेरे माँ बाप ने तेरे साथ किया क्या है या हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। तेरे लिए कमा कमा कर इतना पाज हो गया कि खुद अपनी मर्जी से बाथरूम में जा नहीं सकता, अभी भी कहता है माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये इतना कड़वा बोल है, यकील जाल जायके खाने के बेड़ा गर्क करके रख देता है। ये इतना कड़वा बोल है, घर के सुकून को उजाड़ के रख देता है। ये इतना कड़वा बोल है, तेरे नाम अमाल पर ना फरमानी का खुदा की तरफ से कलम फेर के रख देता है। किन आले रसूल की बात करते हो? आले रसूल है। इमाम बाकर कहते हैं मेरा अब्बा इमाम ज़ैनुल आबिदीन असर की नमाज पढ़ रहा था, इतने में एक हिरनी आ गई, मेरे बाप के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझसे दाएं बाएं हटाऊं, हिरनी हटी कोई ना। अल्लाह अकबर। मेरे बाप ने जब हिरनी के चेहरे की तरफ देखा, कब बाकर बेटे इन्हें अंदर आने दे, कब मेरे अंदर आने दिया कि मैं हैरान रह गया। हिरनी आई, मेरे बाप के होठों को चूम कर मेरे बाप के कान में कुछ कहने लग गई। आज मेरे अजीजों, दुनिया वालों जो नबी को अपने जैसा मानते हो, अल्लाह अकबर, नबी तो नबी की बात है। सारी दुनिया के इंसान के ईमान और सारी दुनिया के इंसानों के नेक अमाल मिल जाए, नबी के पाँव के नीचे जो जूते का तलवा है, उसके नीचे जो मट्टी का जर्रा आ गया, सारी दुनिया की इबादत रियाजत उस जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती है। हाथ में लाठी ली, उठ के खड़े हो गए। हिरनी आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक अरबी शिकारी के दरवाजे पर जाके रुकी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी लाठी से दरवाजा बजाया। बड़ा गबरू जवान बाहर आया। आपने फरमाया देख मेरे पास शिकायत लेके आई, हम आले रसूल हैं, हाथ उठा दिया करते हैं, परवरदिगार आलम हमारे हाथों का हया करके हमारे हाथों को खाली वापस नहीं मोड़ता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मैं मक्का पाक में हरम में बैठा था, मुझे अचानक चीखने की, धाड़े मारने की, रोने की आवाज आई। कोई बच्चे की आवाज नहीं, औरत की आवाज नहीं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक नौजवान है, सजदे में पढ़ के रो के कह रहा है इलाही माफ कर दे, अगर तूने माफ ना किया, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाइयो, मैं तेरा सामना कैसे कर सकूंगा। दरबार में उसका सामना कैसे करना है। 50,000 साल का एक दिन है, 50,000 साल तक अल्लाह के सामने खड़े रहना है। कम उम्र का फी माफना, 70
साल की मोहलत दी थी। अल्लाह अकबर। उस्ताद के पास शागिर्द बैठे, 1 घंटे की मोहलत नहीं देता, पीर 1 दिन की मोहलत नहीं देता। अल्लाह अकबर। मालिक मुलाजिम को 1 घंटे का टाइम नहीं देता। देख मैं तेरा परवरदिगार, मैंने 70 साल का तुझे अरसा दिया, तो कितना बदबख्त है, 70 साल में भी मेरा बन के नहीं आया है। क्या गैब की खबरें मेरे नबी ने तुझे आके नहीं बतलाई थी? कदम कदम पे मेरे नबी ने तुझे झंझोड़ा था, कदम कदम पे मेरे नबी ने तुझे डराया था। ए जालिम, या तो अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम ना लगा के आता। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, गुनाह तेरे इतने, तेरे अंग को तोड़ के रख दो, लेकिन तेरे नाम माल वाले रजिस्टर पर तेरे नाम से पहले मेरे नबी का नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। और जालिम, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा नाम माल इस नाम की बरकत की वजह से मुझे खोलते हुए हया आ रहा है। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इतनी जोर से रोया, मुझे तरस आ गया। मैं उठा और मैंने जाके उस जवान के सजदे में सर पे के बालों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैंने कहा, जवान क्या बात है, ऐसा कौन सा तेरे से गुनाह हो गया कि परवरदिगार आलम से कह रहे मुझे अंधा करके उठाइयो ताकि क़यामत के दिन तेरा मेरा सामना ना हो सके। अल्लाह अकबर। हसन बसरी कहते, मेरी चीखें निकल गई जब उस नौजवान ने सर सजदे से उठाया। मैंने उसका अपने हाथों से उसकी जुल्फों को पीछे किया तो हजरत हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहा था। मैंने कहा, वाह आले रसूल, सब कुछ देने के बाद भी परवरदिगार आलम के दरबार में असर होके दिखा रहा है। अब्दुल हन्नान बेवकूफ थोड़ी है, हर जुमे को पर्ची लेके बैठ जाता है, यार मस्जिद के लिए दे दो, यार मदरसे के लिए दे दो। तुम मेरे घर के लिए देते हो तो ना दो, तुम कारी अतीक के घर के लिए देते हो ना दो। रब्बे काबा की कसम है, कौन से एहसान कर रहे हो? वो अपने दिए हुए माल से मांग रहा है, आज बंदा उसके दिए हुए इस माल से नहीं देता। अल्लाह अकबर। कल उसे देने की जरूरत पड़ गई, बताओ मैदान खाली नजर आएगा, देने वाले चले गए। कौन? जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा, उलाइका अल्लज़ीना अमताना अल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मैंने आरे से चिरवा कर तेरे यारों का इम्तिहान लिया, मैंने जमीन पर अंगारों पे लिटा कर तेरे यारों का इम्तिहान लिया, तलवारों के सर साए में सजदे करवा कर, नेज़े की एनी पे सर लटकवा कर मैंने तेरे यारों का इम्तिहान लिया, पेट पे पत्थर बंधवा कर, चमड़े उधवा कर मैंने तेरे यारों का इम्तिहान लिया। कमली वाला एग्जामिनर मैं बन गया, इम्तिहान में नंबर देने वाला मैं बन गया। अल्लाह अकबर। आज दुनिया वालों से सहाबा का मकाम ना पहुंच, मेरे से अपने यारों का मकाम पहुंच। मैंने एक के नहीं बल्कि सारों के बारे में ऐलान कर दिया, सुना महबूबा तेरे यार जमीन पर रहकर मेरे से राजी हो गए, मैं अर्शे बरी पर से तेरे यारों से कयामत तक राजी हो गया। बेवकूफ होगा वो आदमी जो आसमान की तरफ मुंह करके थूकेगा, उस नायल को पता ही कोई नहीं, वो थूक आसमान से तेरे मुंह पे आके गिरेगा। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मरवान ने गिरफ्तार करवा दिया, हाथों में हथकड़ियां पहन के खड़ा है, पैरों के अंदर रस्सियां बांध दी गई। क्या था? खलीफा वक़्त का मैं, हाकिम वक़्त का मैं, लोग तेरे पास आकर पहले अल्लाह अकबर मुसाफा करते हैं, तेरे हाथ का बोसा देते हैं। अल्लाह अकबर। इनको कह पहले मेरे पास आया करे। अल्लाह अकबर। का खून खून का फर्क है, तेरे जो रगों में खून दौड़ रहा है वो किसका, और मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उस हस्ती को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कैसे ज्यादा सख्त सजा दूंगा? ज़ैनुल आबिदीन मान जा, इससे ज्यादा सख्त सजा दूंगा। कहने लगे, हमें ना आज़मा, कब हम जान देने में भी देर नहीं करते, उसके दरबार में हाथ उठाकर जान लेने में देर नहीं करते। इख्तियारात उसने हमें अता कर रखे हैं, जब चाहे हमारे से इस्तेमाल करवा लेता है। हमारे इख्तियार उसके पाबंद, हमारी रजा उसकी पाबंद, हमारी मौत हया उसकी पाबंद। का इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इतना बड़ा दावा कर रहा है, बता आज अपने रब
मौत को बुला ले। अल्लाह अकबर कहने लगे बुला लूँ का बुला ले। बरवाल कहने लगा बुला ले। जोर से खड़े होकर कहा अल्लाह अकबर। और लोगों इस नारे को पका लो, कब्र में काम आएगा, मैदान माशर में काम आएगा। मेरे अजीजों तुझे इस नारे की अहमियत का अंदाजा कोई नहीं। जा अफगानिस्तान में चला जा, जिनके वजीर के पास रहने को मकान कोई नहीं, तालाब से वुजू करके झोपड़ी में दिन रात गुजारा है, उससे पूछ अल्लाह अकबर का नारा क्या है। कहेगा 20 साल अल्लाह अकबर का नारा लगाया। परवरदिगार आलम ने इस नारे की बरकत से सारे कुफर को हमारे कदमों में झुका दिया है। कह दो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंग अंग में बसा लो, रंग रंग में बसा लो, ढंग ढंग में बसा लो, किरदार में बसा लो, गुफ्तार में बसा लो। चलते फिरते उठते बैठते तेरी जुबान पे कौन सा नाम आएगा? दुनिया की जिंदगी में ये नाम याद कर ले। मौत के वक्त खुदा की कसम ये नाम तुझे मलकुल मौत भी नहीं भुला सकता। परवरदिगार आलम का अगर तेरे मेरे पे करम हो गया तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते लगाते कब्र में जाएगा। कह दो अल्लाह अकबर। कम से कम पूरी दुनिया के कुफर पर जबर जरब लगे ना लगे, जो तेरे दिल के अंदर अल्लाह अकबर, अल्लाह के गैर का बुत बैठा हुआ है, जब तो अल्लाह अकबर कहता है उस बुत की गर्दन फरिश्ता फौरन मरोड़ देता है। अपने बच्चों को नाम पका दो। दुनिया कहती तेरे अब्बे का नाम क्या? वो जिस तरह नाम बताता है, जिस तरह अब्बे का नाम पका है उस तरह रब्बा का नाम पका दो। आज मेरे अजीजों, आज मैं आपसे पूछूं तुम्हारे रब का नाम क्या है? कह दो ना अल्लाह अकबर। इसकी पावर बड़ी है। ज़ैनुल आबिदीन ने हथकड़ियाँ हाथों में रसन बंधे हुए हैं, मरवान के सामने खड़े हैं। क्या बताऊं तुझे क्या ताकत है? कतीर मर्द अल्लाह अकबर का, और निगाहें हथकड़ियों की तरफ डाली, टूट के जमीन पे गिर गई। कहने लगे अल्लाह अकबर, हम आले रसूल हैं, हमारा नाना आसमान की तरफ इशारा किया करता था। परवरदिगार आलम अल्लाह अकबर मेरे नाने के इशारे पे शरीयत के अंदर तरमीम कर दिया करता था। तो जानता नहीं कौन है? का तू जानता नहीं? मैं उस माँ की गोद के अंदर खेलने वाला, तू जानता कोई नहीं? मेरी दादी सैयदा फातिमा ज़हरा जब रात को मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह से मुलाकात का नंबर मिलाया करती थी, जब कुरान पाक पढ़ा करती थी, आसमान से फरिश्तों का जुर्मट मेरी माँ के दरवाजे पर आकर बैठ जाया करता था। हम वो लोग हैं, अभी रुए जमीन वालों को ग़ज़वा खैबर नहीं भूला, जब मेरे बाप ने खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक के परे मार दिया था। ये इख्तियार की बात है। कभी वो कहता है अल्लाह अकबर, दरवाजा उखाड़ के फेंक दो, कभी वो कहता है सजदे के अंदर सर गर्दनों को कटा दो। अब हमने उसकी रजा पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब उसके इशारे के मुताबिक अगर सांस ले, उसके इशारे पर अगर सांस लेना छोड़ दे तो आले रसूल का चश्मो चराग में कौन कहेगा? बैतुल्लाह शरीफ में आए, लोगों ने रास्ता छोड़ दिया हजरत हुसैन के बेटे के लिए। वक़्त का खलीफा खड़ा था कि इधर आइए, आ गए। कि मैं थोड़ी देर पहले हजर अस्वद का बोसा लेने गया, लोगों ने मुझे धक्का दे के परे धकेल दिया, और तू आया है तो हाकिम कोई नहीं, खलीफा कोई नहीं, तुझे देख के लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। कहा मैं तुझे बतलाऊं, मेरी पहचान हरम में तवाफ करने वालों से नहीं करवाऊंगा। मेरी पहचान पूछनी हो, मेरा तारुफ पूछना हो, मेरा मकाम पूछना हो, मेरा शान पूछना हो, आज हजर अस्वद के पास जाके खड़े हो जाए तो अपनी हुकूमत का तारुफ कराना, मैं अपने नाने का तारुफ कराऊंगा। हजर अस्वद भी बताएगा अल्लाह अकबर, हक पे कौन है, बातिल पे कौन है। हम तो वो लोग हैं जब हरम के अंदर दाखिल होते हैं तो हजर अस्वद का अकस भी हमारे चेहरों का बोसा लेने लग जाता है। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह।
लोगों को सिर्फ एक नाम हुसैन याद है, माँ से वाकियत कोई नहीं, अब्बा से वाकियत कोई नहीं, नानी नाने से वाकियत कोई नहीं, अल्लाह अकबर, भाई से वाकियत कोई नहीं। और लोगों, हजरत हुसैन की सिर्फ एक बहन जैनब नहीं, आपकी एक बहन का नाम रुकैया, आपकी एक बहन का नाम उम्मे कुलसूम है। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, इन औरतों ने, इन माइयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जिनका तुम नाम लेना गवारा नहीं करते? रब्बे काबा की कसम है, ये ज़ैनब अल्लाह के दरबार में खड़ी होगी जैसे कूफे के बाजार में खड़ी थी, जैसे इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़ी थी, चेहरा छुपा रखा था, सर के बाल पर पैर की जुत्ती पे नजर न पड़ी। देखा अहले कूफा इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं, अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया। ज़ैनुल आबिदीन, पहले मुझे ये बता, मेरे जिस्म का हिस्सा तो मेरी चादर में नजर नहीं आ रहा। कहना फुप्पी अम्मा, तेरे पैर का जूता भी छुपा हुआ है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, कुलबा तो कटवा दिया, लेकिन कयामत की सुबह तक फातिमा की बेटियों ने नाने मोहम्मद का दिया हुआ पर्दा बचा लिया है। चलो आओ मेरे अजीजों, जरा माशरे को जो जोड़ के देखे, मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा तुम्हें किसने बताया? सैयदा फातिमा ने तो नारा नहीं लगाया, हजरत खदीजा आयशा ने तो नारा नहीं लगाया, रुकैया उम्मे कुलसूम ने नारा क्यों नहीं लगाया, जवेरी हफ्सा मारिया क़िब्तिया ने, उम्मे हबीबा ने, हजरत सौदा ने, हजरत ज़ैनब ने तो नारा नहीं लगाया, राबिया बसरिया ने नारा नहीं लगाया, आबदा शबाना ने नारा नहीं लगाया, हजरत मैमूना ने नारा नहीं लगाया, हजरत खलसाब उम्मे हकीम ने नारा नहीं लगाया, नबी को गोद में लेके झूले देने वाली, लोरियां देने वाली हलीमा ने नारा नहीं लगाया, मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा तुझे किसी और मकतब से मिला, तुझे दीन वाले मकतब से नहीं मिला, फातिमा यूनिवर्सिटी से नहीं मिला, खदीजा कॉलेज से नहीं मिला, तुझे रुकैया स्कूल से न मिला, ये नारा तुझे कहीं और से मिला। अगर फातिमा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती, तेरा मरने के वक्त मिजाज ये बनता तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ के कहने लगी, अली, मदीने की गलियों में औरतों के जनाजे बड़े गुजरते देखे, अली मेरा जनाजा अगर इस हालत में जाएगा, बता मैं क़यामत के दिन अब्बा के सामने कौन सा चेहरा लेके खड़ी होंगी? का फातिमा, लोग तो दुनिया की जिंदगी जीने का इंतजाम करते हैं, तू मरने का कर रही है। उन लोगों को मेरे भाइयों पैगाम है, नाराज ना होना, मैं नहीं बतलाऊंगा, कौन बतलाएगा? औरतों के जनाजे पढ़े आपने? पढ़े औरतों के जनाजे? कब्रिस्तान जाते हो, जब चरसपाई से मैयत को उठाते हैं तो क्या कहते हैं? गैर महरम पर हट जाओ जी, सारे गैर महरम पर हट जाओ जी, परे पर हट जाओ जी, चादरा पा दो चादरा। किस पे डाल रहे हो? जिसने सारी जिंदगी सर पे दुपट्टा ना रखा। अब भाई ये वही है, सब्जी लेने के लिए यही जाती थी, दूध लेने के लिए यही जाती थी, गोश्त लेने के लिए यही जाती थी, कपड़े लेने के लिए यही जाती थी। जब इसकी इज्जत के जनाजे मोहल्ले में, बाजार में, रोड पर निकल गए, मरने के बाद आज याद आया कि गैर महरम पर हट जाओ। जब लोगों के साथ कंधे से कंधा जोड़ के चला करती थी, उस वक्त तुझे गैर महरम क्यों याद नहीं आया? फातिमा कोने में बैठी रो रही है, सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह, कोने में जन्नती औरतों की सरदारन बैठी रो रही है। हज़रत अली ने पूछा, फातिमा क्यों रो रही है? अली, मेरा जनाजा चरपाई पे डालकर अब्बे के रोजे के पास से लेके गुजरेगा। मेरे अब्बे ने मुझे देख के कह दिया, फातिमा तेरी चादर कहाँ चली गई? तेरी कफन में तेरा वजूद नजर आ रहा है। बता अली, मैं अपने अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या जवाब दूंगी? मुझे तो छुपा के लेके जाना। हजरत अस्मा बैठी थी, आई, अल्लाह अकबर, अम्मा के पैर पर हाथ रख के रोने लग गई। कहा फातिमा, अल्लाह अकबर, कहीं अकल का कहीं अकल होती है, कहीं नस्ल का फर्क होता है। तेरी अकल भी आला, तेरी नस्ल भी आला। जब हिजरे की तरफ, जब हबशा की तरफ
तरफ हिजरत करके गए थे, उस वक्त बड़ी औरतों के जनाजे देखे। हबशे वाले चरपाई के चारों तरफ खजूर की लकड़ी बांध लिया करते, फिर उनके इर्द गिर्द चादर बांध लिया करते। अंदर पता ही ना होता किसका जनाजा जा रहा है। खाली मेरा वादा कर, मेरा जनाजा कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मुझे कब्रिस्तान इस अंदाज में लेके जाना कि अल्लाह अकबर, वजूद तो दूर की बात है, मेरी चरपाई पे भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। इरशाद फरमाया सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कहे फातिमा, क्या तूने अपने अब्बा से सुना नहीं था? हर वक्त कान धरे मस्जिद की दीवार के साथ लगी रहती थी। क्या तेरे अब्बे ने मिंबर पर नहीं कहा था? क्या हुसैन के नाने जान ने मिंबर पर बैठ के नहीं कहा था? कुछ जनाजे ऐसे होते हैं, जनाजा पढ़ने वालों की वजह से मैयत की बख्शिश होती है। कुछ जनाजे ऐसे होते हैं, अल्लाह अकबर, मैयत की वजह से पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है। फातिमा, जब तेरा ऐलान इंतकाल होगा, मक्के में ऐलान करवाऊंगा, मदीने में ऐलान करवाऊंगा, अरब अजम में ऐलान करवाऊंगा, खुदा से सिफारिश करवा कर पूरे आसमान जमीन पर जिब्राइल से ऐलान करवाऊंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नबी की नूरे नजर का, नबी के जिगर के टुकड़े का, हुसैन की अम्मा जान का, करबला के शहीद की माँ का जनाजा उठ रहा है। अल्लाह अकबर, लोग जोक दर जोक आएंगे। हाथ जोड़ के हज़रत अली के आगे रोने लग गई, कहे अली ऐसा काम ना करियो, फातिमा के पर्दे का क्या बनेगा? हज़रत अली कहने लगे, फातिमा क्या हुआ? रब्बे काबा की कसम है, जिस दिल से अल्लाह ने इस चेहरे पर निगाह डाली, निखार डाला, उस दिल के बाद अल्लाह अकबर, इस चेहरे को या मुस्तफ़ा ने देखा या अली उल मुर्तज़ा ने देखा। मैं नहीं चाहती तीसरा आदमी मेरी चरपाई के पाए को देख सके। अल्लाह अकबर, लोग मेरे अजीजों अपनी जिंदगियों का नमूना दे के जा रहे हैं, फातिमा अपने जनाजे का नमूना दे के जाएगी। रात के अंधेरे में जनाजा उठाना, दिन के उजाले के अंदर गैरतमंद हजरात, दिन के उजाले में जनाजा उठाने में बहन बेटी का हर्ज कोई नहीं, लेकिन शाम के वक्त उठाओ। और यहाँ आपको एक मसला और बता के चला जाऊँ, अगर महरम मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है जिनसे बीबी का पर्दा कोई नहीं, कोशिश करें वो कंधा दे के कब्रिस्तान लेके जाए। हाँ, अगर कंधा देने वाला ना हो, तेरे मेरे जैसे की जरूरत पड़े तब दो, वरना मेरे अजीजों, अल्लाह ने इतना गैरत का पर्दा डाल रखा है कि गैर महरम को, मोहल्लेदार को, इनके जनाजे की चरपाई को हाथ लगाने की इजाजत कोई नहीं है। ख्याल किया करो, जब मैयत का ऐसा मामला हुआ करे तो खुद ही दूर हट जाया करें। गैरत वाला इंसान हो, ईमान वाला इंसान हो, उसे कहा जाए जी परे हो जाओ, तू ज्यादा मामा बन रहा है, कब्र के मशवरे दे रहा है, इत्थे रखो जी उत्थे रखो। पीर माल वालों अपनी मर्जी करो। अल असर तालीमी इदारा मौजूद है, बड़े बड़े तालीमी इदारे मौजूद है, जाओ जाके मेरे अजीजों किसी मदरसे से मैयत की तदफील का फतवा ले लेना। मैं यहाँ मसला बताऊंगा, कहोगे बरेलवी देवबंदी ने बताया, अहले हदीस से देवबंदी ने बताया, और देवबंदियों का मसला छोड़ दो, अहले हदीसों बरेलवियों का मसला छोड़ दो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कुर्बे वालों को, हजरत अब्बास को, हजरत अकील को, हजरत अली को, अपने खानदान के चश्मो चराग को, अपने यारों को मिंबर पर बैठ के बताया, फरमाया अगर तुम्हारी हयाती में मेरा जनाजा उठे, मेरी कब्र में 3 बातों का ख्याल करना। पहली बात ये, मेरे और जमीन फर्श के दरमियान कोई चटाई ना बिछाना, फरमाया 3 कपड़ों में कफन देना। दूसरी बात ये, मेरी कब्र बगली बनाना। तीसरी बात ये, आग की पक्की कोई चीज मेरी कब्र में ना रखना, कच्चे मटकों से मेरी मैयत को ढांप देना। ये मेरा नबी सारे आलम के इंसानों को वसीयत करके जा रहा है। और लोगों, चटाइयों से जिस्म नहीं बचा करता, ईमान की दौलत से जिस्म बचा करता है। आज 10 सितंबर है, अल्लाह अकबर, इस मिंबर पर एक जलवा गर होने वाला, सारी जिंदगी कुरान की तफसीर बयान करने वाला, मेरे अजीजों जब मस्जिद के सादे से लाउड स्पीकर के सामने बैठकर कुरान की तफसीर बयान करता था, आले हक बनाने वाला, गलत बातिल अकीदों से सही अकीदा बतलाने वाला, एक अल्लाह अकबर उजड़ा हुआ एक गाँव से, एक देहात से एक अल्लाह का बंदा आया था, जिसे आज दुनिया मौला मोहम्मद सिद्दीक रब्बानी
अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। अल्लाह अकबर। अपने 50 साल दौर में इस मिंबर पर बैठकर इतना अल्लाह अल्लाह सुनाया, इतना रसूलुल्लाह सुनाया। रब्बे काबा की कसम है, आज जामिया मस्जिद उस्मानिया का ये गुलशन जो भरा हुआ नजर आ रहा है, पता नहीं परवरदिगार आलम ने उसकी रात के पहर या दिल के उजाले का कौन सा आंसू कबूल फरमाया। अल्लाह ने कयामत की सुबह तक की सदका जारिया को कायम फरमा दिया है।